Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying Special Purpose Books 1 और कैश बुक। तो कैश बुक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्पेशल पर्पस बुक या सब्सिडियरी बुक क्या है। तो मीनिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक ऑफ अकाउंटिंग, business transactions are numerous and becomes difficult to record all the transactions in one book of a primary entry, that is journal book। बहुत सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस होता है जिसको एक ही बुक में, जो बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री यानी जर्नल में लिखना इम्पॉसिबल हो जाता है और इट बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि अगर एक ही जर्नल में हर एंट्री को लिखेंगे तो ये बहुत वॉल्यूमिनस हो जाता है और ज़्यादा मतलब मोटे मोटे जर्नल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन ए बिजनेस ट्रांजैक्शंस में रिलेट टू रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ कैश, सेल ऑफ गुड्स एंड देयर परचेजेस। जो मेजर ट्रांजैक्शन होता है सेल परचेज ऑफ गुड्स और कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट। इट इज कन्वीनियंट टू मेंटेन ए सेपरेट सेट ऑफ बुक फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस। वन टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शंस, उसको बोलते हैं कैश बुक। अनदर टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, दैट इज परचेजेस बुक। येट अनदर टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, दैट इज सेल्स बुक। बुक ऑफ दिस टाइप इज कॉल्ड ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, उसको भी बोलते हैं ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री जर्नल टाइप का, जर्नल में ना लिख के इसमें लिख देते हैं। इट इज ए सेपरेट फॉर्म ऑफ अ जर्नल, ए सब डिविजन ऑफ इट। ये एक दूसरे टाइप का स्पेशल टाइप का जर्नल होता है। ये जो बुक होता है पांचों बुक, तो इसको बोलते हैं ए सब डिविजन ऑफ इट। ये जर्नल के सब डिविजन। जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड फॉर द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन सच बुक्स। इस टाइप का बुक में लिखने के लिए जर्नल एंट्री पास नहीं होता। दे आर डायरेक्टली पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट्स। ये जो सब्सिडियरी बुक से डायरेक्ट लेजर में पोस्टिंग हो जाता है। तो जैसे परचेज बुक में जो लिखेंगे क्रेडिट परचेज, उसको परचेजेस लेजर में एंट्री कर देंगे और क्रेडिटर के लेजर में एंट्री कर देंगे, तो जर्नल नहीं बनेगा। तो जर्नल के बदले में स्पेशल पर्पस बुक्स में हम उसमें जर्नल के बदले में उस बुक में एंट्री कर देंगे और वहीं से दे आर डायरेक्टली पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट में लिख देंगे। दीज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री आर आल्सो कॉल्ड स्पेशल पर्पस बुक्स और स्पेशल जर्नल्स और सब्सिडियरी बुक्स। इसका 3 नाम होता है। तो दैट इज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री जर्नल को बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है स्पेशल पर्पस बुक्स और स्पेशल जर्नल्स और सब्सिडियरी बुक्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडियरी बुक्स और सब डिवीजन ऑफ जर्नल, उसको कैसे सब डिवाइड करेंगे। द जर्नल फॉर कन्वीनियंस इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब्सिडियरी बुक्स। मैंने आपको बताया था देयर आर 6 सब्सिडियरी बुक्स, आपको एक एक करके बता देता हूँ। एक होता है कैश बुक, दूसरा होता है परचेजेस बुक, तीसरा होता है सेल्स बुक, चौथा होता है परचेजेस रिटर्न बुक, 5 नंबर होता है सेल्स रिटर्न बुक, छठा होता है जर्नल प्रॉपर। तो अभी क्या है ना, एक एक करके हम पढ़ेंगे। द जर्नल फॉर कन्वीनियंस इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब्सिडियरी बुक। कैश बुक टू रिकॉर्ड कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स ऑफ कैश इंक्लूडिंग रिसीट्स इनटू एंड पेमेंट फ्रॉम द बैंक। कैश और बैंक ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, चेक ट्रांजैक्शन, यानी कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन दोनों कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। परचेजेस बुक में क्या रिकॉर्ड होता है ना, परचेजेस बुक में टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, उधार में खरीदा हुआ गुड्स को इसमें रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, जिस चीज में हम बिजनेस कर रहे हैं, सपोज वी डील इन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड एटसेट्रा, कंप्यूटर एसेसरीज एंड कंप्यूटर्स। तो अगर कंप्यूटर खरीदेंगे तो वो परचेजेस बुक में रिकॉर्ड होगा, वो भी उधार पे। अगर कैश में खरीदेंगे या चेक देकर खरीदेंगे या ऑनलाइन पेमेंट करके, वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। देन कम्स योर सेल्स बुक। सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं, टू रिकॉर्ड द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, उधार में
जो सेल करेंगे वही कंप्यूटर के दुकानदार हैं, कंप्यूटर को बेचेंगे वो भी उधार पे, तब सेल्स बुक पे रिकॉर्ड करेंगे। देन कम्स योर परचेजेस रिटर्न बुक, 6 होता है सब्सिडियरी बुक, जर्नल को छोड़ दो तो 5। परचेजेस रिटर्न बुक होता है जो बुक में हम क्या करते हैं, टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स प्रीवियसली परचेज्ड ऑन क्रेडिट, हमने उधार में खरीदा था उसको वापस कर देंगे तो उसका रिकॉर्डिंग करेंगे परचेजेस रिटर्न बुक में। कैश में खरीदा था रिटर्न कर देंगे तो कैश बुक में आ जाएगा। तो सेल्स रिटर्न बुक होता है। नेक्स्ट वन इज 5th वन इज सेल्स रिटर्न बुक, टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ अ क्रेडिट सेल मेड बाय कस्टमर्स, हमने उधार पे बेचा था वो वापस आ गया, उन्होंने वो कस्टमर ने हमें वापस कर गया, हमने उधार में बेचा था वो सेल्स रिटर्न बुक में आएगा। अगर कैश में बेचा होगा तो कैश बुक में एंटर करेंगे, अगर ऑनलाइन पेमेंट लेके बेचे होंगे तो वो ऑनलाइन रिटर्न वो कैश बुक में एंटर करेंगे। देन द लास्ट वन इज जर्नल प्रॉपर, ये क्या है, ये जर्नल का दूसरा फॉर्म, टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द अबव बुक्स दैट इज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में क्या होता है, ये जो 500 बुक में जो ट्रांजैक्शन नहीं आएगा उसको जर्नल प्रॉपर में लिख देंगे। अगर ये 500 बुक बनाएंगे तो सारे ट्रांजैक्शन आ जाना चाहिए, तो उसमें कई ट्रांजैक्शन होता है जैसे डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, तो वो डेप्रीसिएशन अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट ये 500 बुक में आएगा नहीं, तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। देन एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, ये सब्सिडियरी बुक का एडवांटेज क्या है, फायदा क्या होता है उसमें। तो एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडियरी बुक में सबसे पहला एडवांटेज होता है, द एडवांटेज ऑफ सब्सिडियरी बुक्स आर डिवीजन ऑफ वर्क, काम डिवाइड हो जाता है। अकाउंटिंग वर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ पर्सन्स अमंग ए नंबर ऑफ पर्सन्स सिंस सब्सिडियरी बुक्स आर मेंटेन्ड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शंस। हर ट्रांजैक्शन का कैटेगरी के लिए कैश बुक के लिए एक पर्सन को हम असाइन कर सकते हैं। क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करने के लिए और एक आदमी हो सकता है, और क्रेडिट सेल और सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए और एक क्लरिकल स्टाफ या एक सुपरवाइजर स्टाफ उसको असाइन कर सकते हैं। हम एक काम को डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज सब डिवीजन ऑफ अ वर्क। देन सेकेंड में आएगा स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन एफिशिएंसी, same work is handled by a particular person for a considerable time, thus he acquires a specialization in it and becomes more efficient in handling it। एक आदमी बार बार कैश बुक में रिकॉर्ड करके वो स्पेशलिस्ट बन जाता है, एंड ही बिकम्स एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। कोई भी आदमी अगर एक ही बुक को मेंटेन करेगा ईयर्स टुगेदर तो वो एक्सपर्ट बन जाएगा। तो स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, उस आदमी उसमें स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेगा एंड ही विल बी मोर एफिशिएंट इन रिकॉर्डिंग दैट। सेविंग ऑफ टाइम, ये टाइम बचाएगा, कैसे सेविंग ऑफ टाइम, वेरियस अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी अंडरटेकन साइमल्टेनियसली बिकॉज ऑफ इट्स यूज ऑफ नंबर ऑफ बुक्स लीडिंग टू कंप्लीटिंग वर्क टाइमली। अगर हम 6 बुक में टाइमली एंटर करेंगे अलग अलग लोगों के द्वारा तो होगा क्या ना, जल्दी काम खत्म हो जाएगा। तो हम टाइमली सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर पाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस बनाना, ये सब टाइम पे हो पाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन कैसे जल्दी मिलेगा। सिंस सेपरेट बुक इज मेंटेन्ड फॉर ईच टाइप ऑफ अ ट्रांजैक्शन, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ईच टाइप इज अवेलेबल एट वन प्लेस। हम डिफरेंट बुक बनाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन को एक ही जगह पे, तो हम एक ही जगह पे सारे इंफॉर्मेशन अकाउंट्स का गैदर कर सकते हैं। फैसिलिटी इन चेकिंग, कोई गलती हो तो चेकिंग का फैसिलिटी कैसे होगा। इन केस द ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच, लोकेटिंग द एरर और एरर्स इज फैसिलिटेटेड बाय existence of separate books. Since the number of transaction is less in each subsidiary book as compared to only journal, it is easy to locate errors. तो हर अगर जर्नल होगा तो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाएगा, बट बाकी सारे सब्सिडियरी बुक में जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होगा वो लेस होगा, क्योंकि छोटे छोटे बुक होंगे। अगर हम एक ही जर्नल को 5-6
में डिवाइड कर देंगे तो कम कम होगा, तो वो छोटे बुक्स में हम इजीली एरर लोकेट कर पाएंगे, कहाँ गलतियां हो रखा है, दैट इज फैसिलिटी इन चेकिंग, इजियर इन चेकिंग। देन रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई गलत कर दिया तो हम रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फिक्स करेंगे। डिवीजन ऑफ वर्क रिजल्ट्स इन असाइनिंग ए पर्टिकुलर जॉब टू ए पर्टिकुलर पर्सन, एक जॉब एक आदमी को देंगे। इफ एन एरर इज कमिटेड इन रिकॉर्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी इजीली फिक्स्ड, उस बंदे का गलती होगा, अगर परचेज बुक में रिकॉर्डिंग गलत हुआ है तो परचेज बुक को जो बंदा हैंडल कर रहा होगा उसका गलती होगा। इन दिस चैप्टर विल डिस्कस कैश बुक व्हाइल अदर चैप्टर्स सब्सिडरी बुक शैल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में खाली हम कैश बुक के बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे, इसका प्रैक्टिकल करेंगे, बाकी सब्सिडरी बुक वाला चैप्टर में करेंगे। तो कैश बुक इज ए बुक इन व्हिच रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन कैश एंड थ्रू बैंक आर रिकॉर्डेड। कैश बुक में हम क्या करते हैं, कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं, और बैंक रिसीट्स एंड बैंक पेमेंट्स। बैंक हमारे लिए पैसे लेता है और हमारे लिए पैसे भी देता है, तो कैश बुक में हमने कैश ट्रांजैक्शन एंड बैंक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं अच्छी तरह, व्हाट इज ए कैश बुक। कैश बुक इज ए बुक ऑफ अ प्राइमरी एंट्री, इसको बोलते हैं बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री जर्नल, in which cash and bank transactions are recorded in a chronological order, date wise, basically, and obviously time wise. Is for example, in other words, they take place, जैसे उनका हैपनिंग होता है ट्रांजैक्शन का, एक्चुअली डेट वाइज एंड टाइम वाइज। 8 बजे मॉर्निंग में जो ट्रांजैक्शन होगा वो 8 बजे लिखेंगे, 8 बजे तो 3 मिनट में जो होगा उसके बाद उसको लिखेंगे, और जो 11 तारीख का ट्रांजैक्शन उसको पहले लिखेंगे, 12 उसके बाद लिखेंगे, 13 उसके बाद लिखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कैश बुक में क्रोनोलॉजिकली रिसीट्स एंड पेमेंट्स लिखते हैं। रिसीट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, आपको लेजर पता है, डेबिट साइड में रिसीट लिखते हैं, डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, व्हाइल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। जो रिसीट होता है पैसा या चेक, और डेबिट साइड में लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और क्रेडिट साइड यानी राइट हैंड साइड में पेमेंट लिखते हैं। कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम। तो 2 कॉलम होता है, एक कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, एक बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, दो होता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड में 2 ट्रांजैक्शन होता है, एक कैश है बैंक के लिए अमाउंट कॉलम, क्रेडिट साइड में भी 2 कॉलम होता है, एक कैश ट्रांजैक्शन और बैंक ट्रांजैक्शन के लिए। It is balanced by deducting total payments from total receipts to know cash in hand and balance at bank. हम टोटल रिसीट से टोटल पेमेंट को माइनस करके बैलेंस निकालते हैं। हमें पता चलता है इससे कि हमारे पास, हमारे हाथ में कितने कैश है, फार्म में कितना कैश है और बैंक में कितना बैलेंस है फार्म का। फीचर्स ऑफ कैश बुक या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। खाली कैश और बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं और कुछ नहीं, उधारी रिकॉर्ड नहीं होता। ये कैश बुक का फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कैश रिसीट्स एंड चेक डिपॉजिट आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, व्हाइल कैश एंड चेक पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। कैश अगर रिसीव होता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं कैश या चेक, पेमेंट होता है कैश चेक या ऑनलाइन पेमेंट होता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। थर्ड, इट रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। खाली कैश एस्पेक्ट लिखते हैं, कैश बैंक एस्पेक्ट, दैट इज वन एस्पेक्ट। अदर एस्पेक्ट लिखते नहीं, खाली कैश का एक ही एस्पेक्ट होता है या बैंक का एक ही एस्पेक्ट होता है, अदर पार्ट दूसरे लेजर में होगा। जर्नल में दोनों एस्पेक्ट लिखते हैं। देन फोर्थ होता है कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टाइम वाइज इन ऑर्डर ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑकर। जिसी ट्रांजैक्शन, जिस इवेंट टाइम वाइज डेट वाइज लिखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। देन फिफ्थ वन, इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर एट द सेम टाइम। इट इज ए जर्नल एज वेल एज ए लेजर। 2 लेजर को इकट्ठे कर दो, डबल कॉलम कैश बुक। एक ही लेजर को एट ए टाइम बनाओ, सिंगल कॉलम कैश बुक। देन
कैश बुक इट इज बोथ सब्सिडियरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक। कैश बुक को हम बोलते हैं इट इज ए सब्सिडियरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक भी, क्योंकि जर्नल के बदले में बनाते हैं। कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड फ्रॉम द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। कैश बुक से सीधा लेजर पोस्टिंग होता है, जर्नल से हम लेजर बनाते हैं। कैश बुक में हम कैश साइड का चीजें लिख दिया तो अदर साइड को लेजर में पोस्ट कर देते हैं। कैश को दूसरे पार्ट डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है ना, दूसरा एस्पेक्ट में लिख देते हैं। देयरफॉर कैश बुक इज ए सब्सिडियरी बुक एंड फर्दर कैश बुक इटसेल्फ इज कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। कैश बुक सब्सिडियरी बुक भी है और दो लेजर भी है। The balances are entered in the trial balance sheet directly। कैश बुक से कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का बैलेंस डायरेक्टली कैश बुक से चला जाता है, क्योंकि ये लेजर ही है। कैश बुक therefore is a part of the ledger and hence it is also a principal book। तो सब्सिडियरी बुक इज ए कैश बुक और ये लेजर है, लेजर इज ए प्रिंसिपल बुक। कैश बुक इज बोथ ए सब्सिडियरी बुक एंड ए प्रिंसिपल बुक। टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक कितने टाइप का होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैश बुक्स, दो टाइप का होता है। एक होता है सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शंस ओनली। खाली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए एक सिंपल कैश बुक होता है, सिंगल कैश बुक, जिसमें खाली कैश ट्रांजैक्शन लिखते हैं। और सेकेंड होता है टू कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक, दो कॉलम होता है। कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स फॉर रिकॉर्डिंग कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। एक सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक होता है, दूसरा है टू कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें कि कैश और बैंक कॉलम होता है। और पहले वाले में खाली कैश कॉलम होता है या खाली बैंक कॉलम होता है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड एंड कैंसिलेशन ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड when there is a degener of check are recorded through journal proper। क्योंकि जब हम कैश बुक बनाते हैं उसके साथ हमारा जो कैश और चेक रिसीट एंड पेमेंट के टाइम पे डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, या चेक डिजेनर के टाइम पे डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, वो कैश बुक में एंटर नहीं हो पाता, तो उसको जर्नल प्रॉपर में लिख लेते हैं। In addition to the main cash book, firms also maintain petty cash book। petty cash book छोटा मोटा पेमेंट 2-4 रुपए का पेमेंट के लिए पेटी कैश बुक मेंटेन करते हैं, उसके लिए भी पढ़ेंगे। तो सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है? सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक, ओनली कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन सिंपल कैश बुक। खाली पैसे रिसीव करे और पेमेंट करे तो ओनली कैश, तो इसलिए सिंपल सिंगल कॉलम कैश बुक बनाएंगे। सिंपल कैश बुक लुक्स लाइक एन अकाउंट, ये एकदम लेजर अकाउंट जैसा है और हेवी लेजर विथ वन कॉलम ईच साइड, वन लेफ्ट हैंड साइड receipt of cash are recorded and right hand side payments are recorded, payments of cash are recorded। the ruling is as follows, cash as well as check bank। तो सिंपल कैश बुक कैसे बनता है? ये पूरा लेजर है, ये बीच वाला लाइन है, दिस इज मिडिल मोस्ट लाइन, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड ऑफ द लेजर। देन डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एक एडिशनल कॉलम बनता है एंड लेजर फोलियो एंड रुपीज। राइट साइड में उतना, ये लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं रिसीट साइड, राइट साइड को बोलते हैं पेमेंट साइड। इन्होंने इसको बताया है in this the column for one date of the transaction received, यहाँ पे डेट लिखते हैं, डेट में पर्टिकुलर्स कॉलम में नेम लिखते हैं, जैसे कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, राम ने पैसे दिया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट। पर्टिकुलर्स में नेम ऑफ द अकाउंट अंडर व्हिच कैश इज रिसीव्ड और पेड इज रिटन, यहाँ पे जिससे पैसे लिया उसका नाम, या जिसको पैसे दिया या जिसके लिए दिया, जिस खर्चे के लिए दिया वो लिखते हैं। In an existing business, cash book starts with the opening balance of cash written on the receipt side, to balance brought down। A new business will have the opening balance, a new balance will not have the opening balance। पुराना बिजनेस में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के यहाँ पे अमाउंट लिख के स्टार्ट कर देंगे। न्यू बिजनेस में कैश अकाउंट डेबिटेड यहाँ पे लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे।
देन वाउचर नंबर, वाउचर नंबर होता है क्या, दिस इज वाउचर नंबर, वाउचर नंबर। तो वाउचर नंबर में और वी नंबर में डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग ए ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड ए वाउचर। मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ, कब हुआ, किसको पेमेंट दिया, किसने पेमेंट लिया, कौन पे करा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैश वाउचर्स, रिसीट वाउचर एंड पेमेंट वाउचर, दो होता है। पैसा आया गया, जनरली ये वाउचर एज ए सीरियल नंबर विच इज रिटन दिस कॉलम। ये वाउचर में सीरियल नंबर होता है, उसको लिखते हैं। ऑडिट के लिए वो हेल्प करता है, फर्दर रेफरेंस के लिए भी वो हेल्प करता है। Then ledger folio, in the column for LF पेज नंबर ऑफ द लेजर वेयर द अमाउंट इज पोस्टेड इज रिटन। ये जो कैश बुक में जैसे लिखा है कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, तो सेल्स अकाउंट में का सेल्स अकाउंट का लेजर नंबर, लेजर पेज नंबर उसमें लिखना होता है। देन अमाउंट कॉलम में क्या लिखते हैं, द अमाउंट रिसीव्ड आर रिटन ऑन द डेबिट साइड एंड अमाउंट पेड आर रिटन ऑन द क्रेडिट साइड। ऑब्वियसली रिसीट्स डेबिट में आता है और पेमेंट्स क्रेडिट में आता है। कैश अकाउंट इज ए रियल अकाउंट अंडर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड एसेट अकाउंट अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ये आपको पता होगा, कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में, मॉडर्न में होता है एसेट अकाउंट। देयरफॉर एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक द रूल फॉलोड इज डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट अंडर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिटेड एंड डिक्रीजेस आर क्रेडिटेड। एसेट बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कैश घटेगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर, कैश इज डेबिटेड। इज फॉर एग्जाम्पल कैश इज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम इन द रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक। पैसे मिलता है तो रिसीट साइड में लिखते हैं, कैश पेमेंट होता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। देन बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल कॉलम कैश बुक। इस सिंगल कॉलम कैश बुक को हम कैसे बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ ए सिंगल कॉलम कैश बुक। कैश बुक इज बैलेंस्ड लाइक एन अकाउंट, लेजर अकाउंट ऐसे बैलेंस होता है। The total of the receipt column is bigger than or equal to the total of the payment columns। क्योंकि कैश में जितना रिसीव करोगे आइदर उतना पे करोगे या उससे कम पे करोगे, इसीलिए कैश बुक का रिसीट साइड 9 बिगर होगा, नहीं तो रिसीट पेमेंट दोनों इक्वल होंगे। द डिफरेंस इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड आज बाय बैलेंस कैरिड डाउन CD। द टोटल्स आर देन एंटर्ड इन द टू कॉलम्स ऑपोजिट टू ईच अदर and then on the debit side the balance written as to balance brought down next month first day to show the cash balance in hand and the beginning of the next accounting period। next accounting period के लिए कितना पैसे बच गया उसको डेबिट साइड में लिख देंगे। सिंपल कैश बुक, सिंगल कैश कॉलम कैश बुक का कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या है ये। व्हाट इज सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक, उसका ऑब्जर्वेशन देखेंगे। फर्स्ट, व्हेन कैश इज मेंटेन्ड कैश अकाउंट इज नॉट ओपन इन द लेजर। अगर हम कैश बुक इज मेंटेन्ड, तो अगर हम कैश बुक मेंटेन करेंगे तो लेजर जर्नल में तो कैश ट्रांजेक्शन लिखेंगे नहीं, कैश अकाउंट के लिए लेजर भी बनाएंगे नहीं, क्योंकि कैश बुक इटसेल्फ इज ए लेजर। सेकेंड होता है कैश बैलेंस इज बैलेंस्ड लाइक एनी अदर अकाउंट। एनी अदर अकाउंट जैसे कैश बुक नॉर्मल लेजर की तरह बनता है। थर्ड, इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजैक्शन। इसमें उधार का ट्रांजैक्शन आता नहीं, जो कैश ट्रांजैक्शन होता नहीं वो लिखते नहीं है। चेक्स रिसीव्ड और गिवन, चेक्स रिसीव्ड और गिवन एंड कैश डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड आर नॉट रिकॉर्डेड। ये तीनों चीजें लिखते नहीं है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन, चेक लिया और दिया, डिस्काउंट लिया और दिया, खाली कैश आना जाना, सिंपल कैश बुक। फोर्थ, व्हेन एन एंट्री इज रिकॉर्डेड इन सिंपल कैश बुक कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द लेजर। अगर हम लिखेंगे कैश अकाउंट में टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ राम पेज 5000, रिसीप्ट और डेबिट एंट्री इज पास्ड इन द कैश बुक एंड राम अकाउंट इज क्रेडिटेड इन द लेजर। जैसे राम ने हमें पैसे दिया तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम, तो कैश बुक में लिखेंगे डेबिट साइड में टू राम,
और राम लेजर में लिखेंगे बाय कैश, वही बताया। देन फिफ्थ, कैश बुक विल नॉट हैव ए क्रेडिट बैलेंस, खाली डेबिट बैलेंस होगा या जीरो बैलेंस होगा। कैश इन हैंड, क्रेडिट कैश इन हैंड बिकॉज कैश पेड कैन नॉट एक्सीड कैश इन हैंड। हमारे पास जितना रिसीव हुआ है हम उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं कर पाएंगे, उतना पेमेंट कर देंगे तो कैश बुक विल हैव ए जीरो बैलेंस और इट विल हैव ए डेबिट बैलेंस। बाय बैलेंस शीट करके टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। Let us take a few example and understand how they are recorded in single column or simple cash book and how it is balanced। ये कैसे सिंगल कलम कैश बुक में रिकॉर्ड होता है और कैसे बैलेंस होता है उसको हम समझते हैं। एग्जाम्पल 1 में, एग्जाम्पल्स में देखो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, देन आई विल डू ए कैश बुक। ये रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा, वी कैन अंडरस्टैंड विथ सिंपल एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं। एंड टुडे वी डिड द थ्योरीज एंड कैश बुक। इन नेक्स्ट क्लास वी कैन डू द एग्जाम्पल्स, हम बैलेंस कैसे करते हैं कैश बुक को, और इसको अभी भी पढ़ सकते हैं। जैसे विकास स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024 and introduces 50,000 as cash as capital. Cash received by the firm will be recorded in the receipt side or debit side of the cash book as follows. Started business, cash account debited to capital account, cash account debited to capital account, April 1 to capital account। इसमें वाउचर नंबर लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वाउचर अगर बनाया नहीं होगा तो कैश में लिखेंगे टू कैपिटल और कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश। तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, अप्रैल 1 को अगर एक दिन में सिंगल डे में बैलेंस करेंगे तो टोटल डेबिट में लिखो, उसको क्रेडिट में लिखो। पेमेंट साइड में अप्रैल 1 में बाय बैलेंस सीडी, अप्रैल 2 को टू बैलेंस बीडी। तो अप्रैल 2 को कैश बुक को कंटिन्यू करना है तो ईयर टू कैपिटल नहीं आएगा। हम एवरीडे बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे, एक ही बार स्टार्ट करेंगे और चलता रहेगा जब तक बिजनेस टूटा नहीं। तो फिर ये टू बैलेंस बीडी को यहाँ पे नीचे भी कॉपी कर देंगे, टू बैलेंस बीडी अप्रैल 2 को। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स आर परचेज्ड इन कैश ऑन 2 अप्रैल पर 20,000, गुड्स खरीदा। कैश इज पेड बाय द फार्म, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक एज फॉलोज। जर्नल बना दो, पोस्ट कर दो, मन मन जर्नल बनाओ। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, इसका जर्नल। तो कैश बुक में होगा, कैश बुक में लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट, अप्रैल 2 बाय परचेजेस अकाउंट। अप्रैल 2 का अगर बैलेंसिंग करेंगे तो बड़ा वाला वैल्यू दोनों तरफ लिखो। ये 50,000 बड़ा है, उसको इधर लिखो डेबिट में, उसको क्रेडिट में उतारो। 20,000 माइनस करके निकलेगा बाय बैलेंस सीडी 30,000, टू बैलेंस बीडी 20,000 अप्रैल 3 को। देन इसी के साथ और एक ट्रांजेक्शन जोड़ सकते हो, आप जोड़ के जा सकते हो। अप्रैल 3 को यहाँ उतार दो ट्रांजैक्शन, टू बैलेंस ब्रेक डाउन 30,000, टू बैलेंस ब्रेक डाउन 30,000 ये वाला। फिर आगे चलेंगे, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 30,000 ऑन 3 अप्रैल, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अप्रैल 3 को टू सेल्स अकाउंट, इंक्रीज इन कैश। आपको जर्नल का फॉर्मेट लगा के करना है। डेबिट इंक्रीज इन एसेट, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया, कैश आया। तो कैश में कैश का अल्टरनेटिव लिखते हैं, कैश में कैश का अल्टरनेटिव लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। देन इसको टोटल करेंगे, टोटल करके 60,000 ये होता है। कैश इज रिसीव्ड बाय द फर्म, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द रिसीट साइड, डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक एज फॉलो। जर्नल बनाया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट लिख दिया। बैलेंस करोगे 60,000, इसको क्रेडिट साइड में लिखो। इस तरफ कुछ माइनस करने के लिए है नहीं, तो बाय बैलेंस सीडी अप्रैल 3 को, अप्रैल 4 को टू बैलेंस ब्रेक डाउन। देन एक फोर्थ ट्रांजैक्शन एग्जांपल ले लो, विकास विड्रॉज 5,000 फॉर इज पर्सनल यूज ऑन 4 अप्रैल। विकास मालिक है, उसने 4 तारीख को अपना घर का यूज के लिए 5,000 निकाल लिया पैसा। तो ये अप्रैल 4 को टू बैलेंस बीडी कैश बुक कंटिन्यू चल रहा है, या सेम एक ही कैश बुक में इकट्ठे एंटर कर सकते हैं।
तो इसका जनरल एंट्री होता है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. कैश इज पेड बाय द फार्म. इट विल रिकॉर्ड इट्स पेमेंट साइड क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक. कैश बुक में बाय ड्राइंग्स अकाउंट अप्रैल 4 बाय ड्राइंग्स अकाउंट 5000. तो टोटल 60,000 करो. इसको क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैलेंस कैरेट डाउन 55,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,000. अप्रैल 5. अप्रैल 5 के बाद फिर इसी को अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो ये अप्रैल 5 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कंटिन्यू कर दो. दिस इज अप्रैल 5 होगा. ₹2000 इज पेड टू द प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग बिल बुक. बिल बुक प्रिंट करने के लिए 2,000 रुपये पेमेंट करा. लेटर हेड्स एटसेट्रा ऑन 5 अप्रैल. 5 तारीख को बिल बुक प्रिंट करने के लिए लेटर हेड वगैरह प्रिंट करने के लिए 2,000 दिया. इसका होता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू कैश. तो कैश अकाउंट, कैश बुक इज नथिंग, इज ए कैश अकाउंट. बाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट 2,000. फिर बैलेंस करो. बड़े वाले अमाउंट को दोनों तरफ लिखो 55,000. 2,000 माइनस करके बाय बैलेंस सी डी. देन अप्रैल 6 को टू बैलेंस बी डी 53,000. Likewise, each transaction is recorded in the cash book on the debit day on the date is transacted. Cash book from April 1 to 5th April will be as follows. अगर हम सबको मिलाएंगे, हम एक एक करके मैंने आपको समझाया. एक्चुअली अगर 5 दिन के लिए कैश बुक बनाएंगे, 6ठा दिन बैलेंस करेंगे तो सारे ट्रांजेक्शन इधर लिख देंगे. Started a business with cash to cash account, to capital account, cash to capital. Purchased goods, purchases account debited to cash account 20,000 अप्रैल 2 को. Then अप्रैल 3 को cash account debited to sales account अप्रैल 3 को 30,000. Cash taken by Vikas, the owner, for private use, drawings account debited to cash account. देन प्रिंटिंग लेटर हेड प्रिंट करने के लिए हम पैसे दिया. स्टेशनरी लेटर हेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 2,000 अप्रैल 5 को. यानी हमने 5 डेज के लिए बनाया था तो उसको बैलेंस कर देंगे. 80,000 बड़ा है, दोनों तरफ लिखो. क्रेडिट साइड में जो पेमेंट से है टोटल करो 27,000. 80,000 से 27,000 माइनस करके हम निकालेंगे बाय बैलेंस सी डी 53,000. इसको टू बैलेंस अप्रैल 6 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 53,000 लिखेंगे. दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर टुडे. हमने बेसिक ट्रांजैक्शंस एंड थ्योरीज अब करे और इसके बाद नेक्स्ट टाइम आई विल बी टीचिंग फुल फ्लेजेड क्वेश्चन illustrations and this is all about the classes today.